होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी लाइन होती है, यानी कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा होता है जहां पर सूरज 2 बार चमकता है, साल में 2 बार चमकता है, तो वो कौन सी होती है? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आवाज थोड़ा कम आ रही होगी मेरी, आज माइक ने हमारा साथ छोड़ दिया है, तो फिर भी हमको क्लास तो पूरी करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ ही क्लास। लेकिन इसके साथ ही खुशी की बात यह है कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ की मूवमेंट के बारे में। मूवमेंट के बारे में तो इससे पहले भी हमने पढ़ लिया था, और साथ ही हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी पढ़ लिया था। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर आता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और वो चैप्टर है आपका पृथ्वी की गतियां, यानी कि अर्थ मूवमेंट्स एंड सीजन, पृथ्वी की गतियां और ऋतु। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अक्षांश रेखा पढ़ा था। पृथ्वी की मूवमेंट में ये बहुत ज्यादा काम करती है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा फंडा काम करेगा ना आपका, ये पूरा फंडा काम करेगा इसमें अक्षांश रेखाओं में। जब तक ये अक्षांश रेखाएं आप समझ जाएंगे, उससे भी आप समझ जाएंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में समझ जाएंगे कि अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो साउथ हेमिस्फीयर में सर्दियां क्यों होंगी, ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो इसके बाद ही आप ये चीज समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज, ये मतलब मैंने अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया था, यानी लेटीट्यूड के बारे में बताया था। लेटिव रेखा ना, लेटीट्यूड, ठीक है। तो अब मैंने ये जो बताया था, ये कर्क रेखा से मकर रेखा, इनके बीच क्या करता है सूरज, मैंने बोलता ना, सूरज क्या करेगा, ट्रेवल करेगा इस रूप में, ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे करके ऊपर, फिर यहां से नीचे, मतलब 1 साल लगा देता है यहाँ, कहां से ऐसे जाने में और ऐसे जाने में, ठीक है। ये तो अभी लाइन के बीच चल रहा है, घूम तो तुम्हारी अर्थ रही है ना। तो यही चीज हम क्या कब समझेंगे, आज के टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप देख रहे हैं, इनके बीच क्या होता है, ये जो मैंने पहले बताया था, कर्क रेखा से मकर रेखा, क्या होता है यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ऐसा ऐसा क्षेत्र जहां पर कभी भी सर्दियां नहीं पड़ती हैं, ठीक है। तो इनके बीच सूरज ट्रेवल करेगा तो इनके बीच अपना भी गर्मी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके बिल्कुल कहां होता है सूरज, एकदम सर के ऊपर होता है, बिल्कुल सर के ऊपर। इन जगहों पे क्या होता है, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है। लेकिन ये जो जगह रह जाती है ना, जो ये शीतोष्ण, शीतोष्ण यानी कि शीत और उष्ण दोनों, यानी कि ठंडा और गर्म दोनों होंगे यहाँ पर टाइम टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, शीत आ जाता है, यानी कि ध्रुवों में हमारा क्या आ जाता है, पूरा शीत आ जाता है। तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है ऐसा। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही हम क्या करेंगे, आपके दिन और रात के बारे में भी समझेंगे कि दिन और रात किस तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक चीज का ध्यान रख लेंगे, जब पृथ्वी होती है ना, देखो जैसे पृथ्वी है, अगर सन इसके एक साइड है, मतलब एक साइड इसकी क्या है, सूर्य है, और ये क्या कर रहा है, लाइट फेंक रहा है, तो क्या कर रहा है, पृथ्वी की एक तरफ क्या होगी, दिन होगी, और एक तरफ क्या होगी, रात होगी। लेकिन जब क्या करते हैं, पृथ्वी की जो रेखा क्या करती है, दिन और रात को क्या करती है, अलग करती है, डे और नाइट को क्या करती है, अलग करती है। इधर तो रात हो रही है, इधर दिन हो रखा है, लेकिन जो इसको बीच से जो लाइन कट रही है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस लाइन, यानी कि प्रदीप्त रेखा, उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त रेखा बोलते हैं उसको। जो क्या करता है, दिन और रात को क्या, जो लाइन अलग करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त रेखा करते हैं। तो दोस्तों, अब आगे समझते हैं कि ये सीजन्स, आपके जो ऋतुएं हैं ना, ये आपकी कैसे कार्य करती है। देखिए, जब ये क्या होता है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की क्या करती है, मैंने बताया था, दो तरह से आपकी क्या करेगी, परिक्रमा, दो तरह से मूवमेंट करेगी। एक तो घूर्णन होता है, घूर्णन क्या करती है, जो मतलब आपका क्या होता है, रोटेट है, अपने जगह पे क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है ना, ऐसे घूमती है, ये ऐसे इस तरीके से घूम रही है, इसको क्या बोलते हैं, इससे क्या डिफाइन होता है, इससे हमारे दिन रात क्या होती है, डिफाइन होती है। लेकिन जब वो क्या करती है, रेवोल्यूट करती है, क्या करती है, रेवोल्यूशन कर रही है, पूरे सर के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उससे क्या होती है, हमारी ऋतु यानी कि सीजन्स बदलते हैं, ठीक है। देखिए, अब अगर आपने अक्षांश रेखाएं आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आपको ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, पृथ्वी क्या होती है, 23.5 डिग्री पे झुकी हुई होती है, ठीक है। तो जब ये 23.5 डिग्री पे झुकी हुई होती है ना, देखो ये हो गया आपका इक्वेटर हो गया, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया कैंसर। देखिए, अभी क्या करता है, जब मैंने बताया था पृथ्वी की ये अवस्थाएं बताई थी ना मैंने, ये वाली अवस्थाएं बताई थी, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ये इक्वेटर हो गए, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई। अब जब लाइट ये 23 डिग्री पे झुका हुआ है, ये इधर की साइड के लिए झुका हुआ है, तो ये जब झुका हुआ होता है ना, तो सूर्य अपनी लाइट पूरी तरह किसके नीचे, इक्वेटर के नीचे नहीं फेंक पाता है, अच्छे ढंग से क्या नहीं कर पाता, इक्वेटर के नीचे नहीं फेंक पाता। ये सीधे सीधे तरीके से कहां पर फेंक रहा है, नॉर्थ हेमोस्फीयर में फेंक रहा है। नॉर्थ हेमोस्फीयर में क्या कर रहा है, लाइट ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, जो नॉर्थ हेमोस्फीयर की जितनी भी जगह है, नॉर्थ हेमोस्फीयर की जितनी भी जगह है, यानी नॉर्थ हेमोस्फीयर की जितनी भी जगह है,
वहां पर सारा क्या होगा, उस समय क्या होगी, गर्मियां होंगी, उस समय गर्मियां होंगी, जहां पर नॉर्थ में होगी, यानी कि उत्तरी उत्तरी ध्रुव जो ऊपर की साइड आता है, जो विषुवत रेखा की क्या जाता है, ऊपर की साइड आता है, उसके पूरे साइड क्या होती है, उस समय क्या होती है, गर्मी होती है, क्योंकि ये क्या होती है 23.5 डिग्री में झुका हुआ होता है। और जब क्या होता है, जब बिल्कुल कर्क रेखा में जब सूरज पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ पर सूरज पहुंच जाता है, इसके बाद और ऊपर तो सूरज जाएगा, इसके बाद नीचे जाएगा सूरज, यहाँ पर सबसे बिल्कुल बड़ा दिन होता है पृथ्वी का, मतलब किसका, उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है। और ये दिन कब आता है आपका, 21 जून को क्या आता है, 21 जून को आपका आता है, 21 जून को आपका क्या होता है, उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों, किस कारण से, देखो 23.5 डिग्री में क्या कर रखी है पृथ्वी, इधर की साइड अपने क्या करते हैं, ध्रुवों में क्या होती है, झुकी हुई होती है। अब ध्रुव में झुके होने के कारण ये क्या करेगी, चक्कर भी तो झुके हुए में लगाएगी, मतलब ऐसी घूमी हुई है फिर भी चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो जब वो झुके हुए में चक्कर लगाती है तो पूरी तरीके से रोशनी क्या नहीं करती, बराबर बराबर इधर उधर नहीं बढ़ पाती है। तो ये क्या करती है कि अभी तो क्या पड़ रही है, इक्वेटर के क्या ऊपर की साइड पड़ रही है, मतलब उत्तरी ध्रुव में ये लाइट पड़ रही है, तो उत्तरी ध्रुव में सबसे ज्यादा क्या होगा, उजाला होगा। इस कारण से ये जो नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल आपका एक ही जगह पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। इस समय क्या कर रही है, इसमें जब लाइट पड़ रही है तो इसमें क्या हो रहा है, तुरंत शुरू हो जा रही है। इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर 6 महीने तक कभी रात नहीं पड़ती है, किस समय, उत्तरी ध्रुव में, यानी कि नॉर्थ पोल में 6 महीने तक कभी रात नहीं पड़ती, इस कारण से। क्योंकि अभी क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ क्या है, अर्थ झुकी हुई है। देखो सूर्य की तरफ क्या ज्यादातर हिस्सा किसका है, नॉर्थ पोल का, साउथ पोल का हिस्सा बहुत कम है यहाँ पर। तो उस तरफ क्या होगी, दिन छोटे हो जाएंगे, मतलब उस समय क्या होगा, यहाँ पर दिन छोटे रहेंगे और उत्तरी ध्रुव में क्या होगी, रातें बड़ी होंगी। लेकिन जब इसी के अपोजिट क्या होता है, इसके पूरा एक चक्कर लगा देता है, और इसका पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, ये 6 माह का, यानी 6 मंथ का, 6 मंथ का टाइम लगाता है दूसरी तरफ आने में, बिल्कुल दूसरी तरफ आने में। यहां से पृथ्वी जब इसका चक्कर लगाएगी तो दूसरी तरफ यहां पर आ जाएगी। लेकिन अब यहां पर क्या चेंजेस हो जाता है, देखो फिर से अर्थ मैंने क्या बोलता, 23.5 डिग्री घूमी हुई है, लेकिन अब सन की लाइट कहां पड़ रही है, साउथ हेमोस्फीयर में पड़ रही है। देखो ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया साउथ हेमोस्फीयर, ये हो गया नॉर्थ हेमोस्फीयर। इधर क्या पड़ेगी, रोशनी बहुत कम पड़ेगी, जैसा इस समय है ना, ये फरवरी का महीना चल रहा है, तो देखिए अब क्या करता है, इस समय क्या पड़ रही है, इस समय इक्वेटर के नीचे ज्यादा लाइट पड़ रही है, इस समय क्या पड़ रही है, इक्वेटर के ज्यादा नीचे नीचे क्या पड़ रही है, ज्यादा लाइट पड़ रही है, जिस कारण से क्या हो जाता है, इस समय ये वाला हिस्सा है, जो ये साउथ हेमस्फीयर वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या होती है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, इस कारण से, क्योंकि यहाँ पर ये झुकी हुई है और ये क्या हो गई, दूसरी साइड आ गई, इस समय अर्थ क्या हो गई, दूसरी साइड आ गई, चक्कर लगा रही, मैंने बोला रेवोल्यूशन कर रही है, किसका, सूर्य का। इस कारण से क्या हो गई, यहाँ पर ये वाली इक्वेटर के पास से जो नीचे वाली लाइन है, यहाँ पर क्या हो गई, गर्मियां ज्यादा हो गई। अब क्या हुआ कि ये साउथ पोल है ना, साउथ पोल भी यहाँ पर क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी क्या हो रही है, सुबह हो रही है, यहाँ पर भी क्या हो रही है, जल्दी जल्दी सुबह। इस कारण से यहाँ पर भी क्या हो गई है, 6 मंथ यानी 6 माह की, 6 मंथ की क्या हो गई, दिन हो गई, 6 मंथ की क्या दिन हो गए। और जहां 6 मंथ की दिन उस समय थी, जिस समय क्या करता है दूसरी साइड, उस समय 6 मंथ के दिन, तो यहाँ 6 माह के दिन कहाँ थे, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल में थे, और अब साउथ पोल में आ गए वो दिन। जिस समय नॉर्थ पोल में थे दिन ना, उस समय 6 महीने का रात पड़ रही थी, कहाँ 6 महीने तक, मतलब सूरज नहीं आता यहाँ। सूरज आता क्यों नहीं, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ज्यादातर सूरज कहाँ चमक रहा है, नॉर्थ पोल में चमक रहा है, और पृथ्वी आपस में घूम रही है, तो सूर्य कुछ इस तरीके से चमकता है, ठीक है। जब कभी भी अगर आप नॉर्थ पोल में जाओगे ना, तो नॉर्थ पोल में जैसे ये पहाड़ होते हैं ना, ये पहाड़ होते हैं, तो सूरज केवल इस जगह से उगता है और यहीं पर क्या हो जाता है, डूब जाता है, ऐसे करके। और फिर यहां से उगता है, फिर यहां से उगेगा, और फिर क्या करेगा, यहां पर डूब जाएगा, इतने टाइम में, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, जब वो सन की तरफ है, उस समय क्या होगा, झुका होगा। अब देखो यहां पर तो ये क्या कर देता है, 21 जून को आ जाता है, इस जगह पे क्या करता है, 21 जून को आता है। लेकिन जब ये इसी के अपोजिट चल जाता है, बिल्कुल 6 महीने के आगे चल जाता है, तो ये इस समय कितनी होती है, यहाँ पर इस समय यहाँ पर कितना होता है, 22 दिसंबर का टाइम होता है, क्या होता है, 22 दिसंबर का टाइम होता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, जो 22 दिसंबर में साउथ हेमोस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज है, यानी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, नीचे के जितने भी देश है ना, वहां पर दिसंबर के टाइम में क्या हो जाती है, गर्मियां आती है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव में क्या होती है, सर्दी होती है, यानी कि भारत में, चीन में, इन जगह पे क्या होती है, सर्दी होती है। और क्या होता है, जब यहाँ पर गर्मियां होती है, चीन और उसी टाइम क्या हो जाता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पे क्या हो जाती है, सर्दियां हो जाती है। किस समय पे, जून के टाइम, 21 जून के टाइम पे, उस जगह यहां पर सर्दियां रहती है। इतना समझ गए ना आप।
तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या समझ लिया होगा, इन चीजों के बारे में समझ लिया होगा कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में किस समय दिन और किस समय क्या हो रही है, रात हो रही है। यानी कि उस समय सर्दियां किस समय हो रही है और शीत ऋतु किस समय हो रही है, यानी कि समर सीजन किस समय चल रहा है और विंटर सीजन किस समय चल रहा है आपका। इसके बाद क्या होता है, देखिए जब ये क्या कर रहा है, इस जगह से यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी दशा बदल रहा है। माने बात, इस समय सीधा प्रकाश कहां पर पड़ रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। लेकिन जब ये यहां से यहाँ के बीच आएगा, यानी कि इस जगह से यहां पर आएगा, तो एक टाइम ऐसा भी तो होगा जिस समय क्या होगा कि सूर्य की लाइट बिल्कुल इक्वेटर पे पड़ेगी। मैंने क्या बोला था, जिस समय ये पृथ्वी रहेगी ना, और यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो जब क्या कर रहा है, कर्क रेखा से, यानी कि इस समय क्या कर रहा है, कर्क रेखा में सूर्य ज्यादा चमक रहा है। 21 जून है समय, तो सूर्य कहां पर होगा, इस जगह पे होगा 21 जून में। 21 जून को क्या है, सूर्य क्या कर रहा है आपका इस जगह पे। जब यहां से यहां की तरफ, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ट्रेवल करेगा, तो बीच में एक स्थान ऐसे भी तो आएगा, बीच में एक स्थान ऐसा भी तो आएगा जिसमें क्या पड़ रहा होगा, इक्वेटर में बिल्कुल सूर्य आ रहा होगा। ठीक है, तो वही टाइम का हो जाता है, इन दोनों के क्या हो जाता है, बीच में आ जाता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ जाता है। देखिए जब क्या पड़ता है, जब यहां से इधर की तरफ आ रहा होता है ना सूर्य, मतलब यहां से इधर की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले कहां जाएगा, इक्वेटर में पड़ेगा, उसके बाद ही तो पड़ेगा कैप्रिकॉर्न में। जब ये इस जगह पे जा रहा होता है, इन जगहों पे, तो इसके कारण लाइट क्या पड़ती है, बिल्कुल इक्वेटर में पड़ती है। इक्वेटर में लाइट पड़ने के कारण क्या होता है, दोनों जगह प्रकाश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश बराबर बराबर बढ़ता है, जिसके कारण से क्या होता है, इस समय क्या होती है, इस समय क्या होता है, अगर सॉरी इस समय क्या होता है, शरद ऋतु, यानी कि गर्मियों के बाद जब सर्दियों के टाइम आता है, तो गर्मी और सर्दी बिल्कुल बीच में, जैसे मैंने उस समय बताया था ना, दिन और रात की लाइन, दिन और रात की लाइन, यानी कि जो गर्मियां हैं, गर्मी और सर्दी, ये गर्मी और सर्दी, इनको जो बीच की लाइन होगी ना, इसके बीच की लाइन को क्या बोलेंगे हम, शरद ऋतु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शरद ऋतु बोलेंगे, जब यहां से यहां की तरफ चलेगा। और जब इसी का उल्टा होगा, इधर से इधर की तरफ के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, बसंत ऋतु बोलते हैं। यानी कि जब क्या करता है, सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ आते हैं, हमारे ऋतुएं क्या होती है, सर्दियों से गर्मी की तरफ आती है। उस समय कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु, जिसमें फूल खिलते हैं ना, वो ऋतु। ठीक है, लेकिन क्या होगी, ये अलग अलग हेमोस्फीयर में अलग अलग बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, अलग अलग हेमोस्फीयर में अलग अलग बढ़ जाती है। यहां पर तो आपने समझ लिया होगा कि जब ये इक्वेटर में, अब देखो जब ये क्या करेगी, देखो जब ये क्या करेगी, गर्मी से अभी क्या आ रही है, उस उत्तरी ध्रुव में गर्मी से सर्दी की तरफ जा रही है, तो इस समय शरद ऋतु पड़ेगी, क्योंकि इक्वेटर में सूरज चमक रहा है। यानी कि इक्वेटर में यहां पर क्या हो रहा है, सूरज सबसे ज्यादा चमक रहा है और बराबर बराबर लाइट का फेंक रहा है, यहां भी फेंक रहा है और यहां भी फेंक रहा है। इस कारण से क्या होता है, यहां पर क्या होती है, टाइम घटने, मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो दिन और रात के होने लग जाते हैं, बराबर बराबर होने लग जाते हैं। ऊपर नीचे क्या होती है, दिन और रात के होते हैं, बराबर होते हैं। शरद ऋतु और बसंत ऋतु, ये दो टाइम ऐसे होते हैं, सिर्फ यही दो टाइम ऐसे होते हैं जिस समय क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों जगह में कैसे होता है, दिन और रात की होती है, बराबर होती है। यानी कि पूरी पृथ्वी में क्या होती है, दिन और रात कैसे कितने बराबर बराबर टाइम की होती है। और इधर क्या हो जाती है, इधर उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा टाइम का दिन होगा और रात क्या होगी, कम टाइम की होगी। और जब इधर के साइड आ जाएगा, यानी कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में चमकेगा सूरज ज्यादा, तो इसके कारण से दक्षिणी मतलब क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। इसी के उल्टा करेंगे अगर हम, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि नॉर्थ हेमोस्फीयर है, यहां पर आपकी रात ज्यादा होगी और दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक चार्ट की मदद से समझेंगे, जो चार्ट अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बनाऊंगा। देखिए जैसे आप इस चार्ट की मदद से समझेंगे, सबसे पहले देखें हम क्या करते हैं, जब क्या करता है, देखो जब ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु की तरफ क्या आ जाती है, कोई गोलार्ध क्या करता है, जब कोई हेमोस्फीयर क्या करता है, जब गर्मियों से सर्दियों की तरफ आता है, तो गर्मियों से सर्दियों की तरफ आने के बीच में, उसके बीच में कौन सी ऋतु पड़ती है, शरद ऋतु पड़ती है। यानी कि इस समय इक्वेटर पे क्या है, सूर्य है, मतलब इन इसके बीच में क्या होता है, इक्वेटर में क्या हो जाता है, सूर्य होता है। ठीक है, और इसके बीच से क्या कर रहा है, जब शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ आ रही है, तो इसके बाद जब शीत से मतलब यानी कि सर्दियों से गर्मियों की तरफ जब क्या होता है, मौसम आता है ना, तो उन दोनों के बीच की जो एक लाइन होती है, वो क्या हो जाती है, कि बसंत होती है। और जब गर्मियों से सर्दियों की तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाता है, शरद आता है। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, ध्यान से सॉल्व करना चाहिए, पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए,
कि जब सूरज का जब क्या होता है हमारी गर्मियों से सर्दियों की तरफ क्या होता है मौसम बदलता है ना, तो उस समय कौन सी ऋतु आती है, उस समय शरद ऋतु आती है। ठीक है, ये ध्यान से रखिएगा। और जब सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाएगी, यानी जब सर्दियों से गर्मियों की तरफ हमारा मौसम चेंज हो रहा होता है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी ऋतु पड़ती है, बसंत ऋतु पड़ती है, जिस समय क्या करता है फूल खिलते हैं। ठीक है, इसी से क्या करते हैं हम यहाँ पर आप समझते हैं। देखिए जो ये गर्मियों की ऋतु क्या होती है, ये जो गर्मी हो गई, एक तो आपके क्या हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमोस्फीयर, और ये क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमोस्फीयर, ये हो गया। ठीक है, ये जो क्या हो गया आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि गर्मियों का जो मौसम गर्मी की ऋतु होती है, वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है 21 जून को होती है। जहां पर अभी भारत है वहां पर क्या होगी 21 जून को क्या होगी सबसे ज्यादा सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब ठीक है, वहां पर क्या होगा कर्क रेखा में जिस दिन क्या होगा सूरज होगा, यानी कि यहाँ पर क्या है कर्क रेखा में क्या है सूरज है कर्क रेखा में। ठीक है, और जब इसी टाइम पे क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा 22 दिसंबर को गर्मी होगी। दक्षिणी गोलार्ध यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन जैसे जगहों पे क्या होगी 22 दिसंबर को क्या होगी गर्मियां होंगी 22 दिसंबर को, यानी कि मकर रेखा में अभी क्या है सूरज है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैंने बोला ना गर्मी के बाद, गर्मी से तो सर्दियों की तरफ जाएंगे, यानी समर से विंटर के तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बीच में क्या आता है ऑटम आता है, यानी ऑटम सीजन आता है, यानी कि शरद ऋतु आती है यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये शरद ऋतु आती है यहाँ पर, यानी कि तो उत्तरी गोलार्ध में कब आती है, ये उत्तरी गोलार्ध में आती है आपकी 23 सितंबर को। क्या कब आती है 23 सितंबर को। तो इस समय कहां पर होता है, इस समय सूरज होता है बिल्कुल इक्वेटर में आपका क्या होगा सूरज होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसी के उल्टा चलिए अगर दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर 21 मार्च को होता है, यही सीजन आपका कब होता है 21 मार्च को होता है, कहाँ इस जगह पे। और यहाँ पर भी क्या होता है इक्वेटर में क्या होता है सूरज होता है इस समय। अब अगर सर्दियों की अगर हम बात करें, क्या करें सर्दियों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है 22 दिसंबर को क्या होती है सब ज्यादा मतलब सर्दियों का जो एक पीक पे होती है, मतलब जो सर्दियां होती है ना जो पीक पे होती है, यहाँ पर क्या होती है यानी कि उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या होगी मतलब जो आपकी सर्दी होंगी वो पीक पे होंगी। ठीक है, इस समय सूरज कहां पर होगा मकर रेखा यानी कैप्रिकॉन में होगा। और उधर ही हम क्या करें सर्दियों की बात अगर हम कहां करें दक्षिणी गोलार्ध में करें, तो क्या होगा 21 जून, यानी कि 21 जून यहाँ पर क्या होगा इस समय क्या होगा, इस समय तो देख रहे हैं ना, इस समय क्या होगा कर्क रेखा में क्या होगा सूरज होगा, इस समय क्या होगा कर्क रेखा में सूरज होगा। बिल्कुल देखो आपस में मिल रहे हैं, अगर आप क्या करोगे ध्यान से समझने की कोशिश करोगे इसको, तो आप एक बार में ही समझ जाओगे इसे। ठीक है, और अगर इसके बाद क्या करें हम बसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन की बात करें, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में ये आता है 21 मार्च को। इस समय पर फिर इक्वेटर में क्या आ जाता है आपका सूरज आ जाता है, यानी कि नीचे से फिर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे हो, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। और वहीं स्प्रिंग यानी कि बसंत अगर हम कहाँ देखें दक्षिणी गोलार्ध में देखें, यानी कि नीचे की तरफ देखें, तो वो 23 सितंबर को आता है। और सूरज कहाँ होता है आपका इक्वेटर में ही होता है। देखिए दोस्तों ये गर्मियां और सर्दियां यानी कि इन ऋतुओं के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि अलग अलग टाइम पे कम होती है, चीजें आपको इस तरह से समझनी चाहिए। देखिए जो ये कुछ इलाके होते हैं ना कि जो क्या करते हैं, जो हमारे उत्तरी ध्रुववृत्त के ऊपर आते हैं या फिर दक्षिणी ध्रुववृत्त के नीचे जाते हैं, इन जगहों पे क्या होता है जब सूरज इनके पीक में होता है, यानी कि उत्तरी ध्रुववृत्त में मतलब जब कर्क रेखा में सूरज होगा, तो इधर क्या होती है 6 महीने की क्या होती है दिन होती है। जैसे कनाडा की कुछ जगहें होती है ना, कनाडा की अगर आप क्या चल रहे नॉर्थ में जाते रहे, मैंने नॉर्थ पोल की तरफ जाते रहे, कर्क जैसे रसिया हो गया, रसिया का साइबेरिया वाला इलाका हो गया, और क्या हो गया कनाडा का क्या जो ऊपर वाले इलाके हो गए जो नॉर्थ की तरफ होते हैं, वहां पर क्या होती है रात की जो बस बोलते हैं रात की 9 बज रही है, तो उस समय भी क्या होता है सूरज की रोशनी वहां पर क्या होती है बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, जैसे हम दिन में देखते हैं ना, यानी कि जैसे हम क्या करते हैं दिन के टाइम पे देखते हैं, मतलब दोपहर की करीबन 3 बजे के देखेंगे, कभी कभी 4 बजे देख लेंगे जब गर्मी को थी, वैसे हमको दिखाई देता है वहां पर। तो इस कारण से इन जगहों को क्या बोलते हैं जहां पर रात बहुत देर में पड़ती है, यानी कि बहुत कम पड़ती है, 6 महीने के दिन बोल रहा था ना, जैसे मैं 6 महीने के दिन, तो इनको क्या बोलते हैं टुंड्रा स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर वाली जो मैंने आपको डेट बताई, ये डेट एक ऐसी डेट होती है जिससे में दोनों टाइम पे सूरज कहां पर होता है इक्वेटर में होता है। ठीक है, जो क्या होगी आपकी कर्क रेखा में जो आपका सूरज होगा ना वो एक ही डेट को होगा, या फिर मकर रेखा में जो सूरज होगा वो आपका एक ही डेट को होगा, लेकिन इक्वेटर में आपकी 2 तारीखों को क्या होता है सूरज होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी लाइन होती है, यानी कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा होता है जहां पर सूरज 2 बार चमकता है, साल में 2 बार चमकता है, तो वो कौन सी होती है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, बिल्कुल बीच वाली रेखा बताया था ना मैंने आपको, ये वाली जो लाइन होती है ना बीच वाली लाइन होती है, एक ऊपर एक नीचे, ये लाइन है ना 0 डिग्री लाइन बोल रहे हैं हम, जिसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोल रहे हैं, यहाँ पर सूरज
साल में 2 बार चमकता है। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन का हम अंत करते हैं। जय हिंद।